हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे जो जेईई 2019 में पूछा गया था, संभावित ईयर में भी पूछने की चांसेज है, बट इसके कॉन्सेप्ट पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले लेक्चर की कॉन्सेप्ट से ही आया था। आप बता सकते हैं कि इलिप्स जानते होइएगा। इलिप्स में दो केस पढ़ते हुएगा, जब ए बी से बड़ा होता है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है, और जब बी बड़ा होता है तो वर्टिकल इलिप्स बनता है। आपको यह पता होगा कि जब ए बड़ा है बी से, जो बड़ा होता है वही मेजर एक्सिस बनता है। अब स्वाभाविक है ये पॉइंट आपको पता होगा कि a, 0 होता है, और ये पॉइंट क्या होता है -a, 0। ये क्या होता है 0, b, और ये क्या होता है 0, -b। सही है। स्वाभाविक है इस केस में मेरा जो मेजर एक्सिस आता है ना, मेजर एक्सिस जो आता है वो ये आता है, और माइनर एक्सिस ये आता था। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 2b²/a। इस केस में आपको इसेंट्रिसिटी याद करने की जरूरत है कि e² का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 - b²/a², यानी कि 1 - छोटा अपन बड़ा। सही है। सिमिलरली इस केस में जब b बड़ा है a से, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे खुलेगा। ये पॉइंट क्या होता है 0, b, और 0, -b। ये a, 0, और ये -a, 0। अगर आपको पहचानना है क्वेश्चंस में, जैसे ये पता नहीं चलता है कि हम किसे ये वाला इलिप्स कहेंगे और किसे वो वाला इलिप्स कहेंगे, तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि अगर फोकस a, 0 दिया है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। उस केस में इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होगा। अगर आपके क्वेश्चन में वर्टिकल यानी फोकस 0, b करके दिया होगा तो समझिएगा वो वर्टिकल इलिप्स बनेगा। इस केस में आपको इसेंट्रिसिटी याद करने की जरूरत है कि 1 - छोटा कौन है, इस बार छोटा तो a है अपॉन बड़ा। सही है। आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि एन इलिप्स विथ फोकस 0, 2 और 0, -2। तो यहां से हम बोल सकते हैं पक्का b, यही वाला इलिप्स वर्टिकल इलिप्स बनेगा जो कि 2 दिया है। नहीं, हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा इलिप्स बनने वाला है, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। नहीं, सही है। अच्छा, और क्या दिया, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस इस केस में क्या होता है 2a, जिसका वैल्यू कितना दिया 4। देन पासिस थ्रू, ये इलिप्स कौन से पॉइंट से पास करेगा, तो इलिप्स का इक्वेशन हम क्या जानते हैं कि बोलिए x² / a² + y² / b² बराबर 1। अब हमको a और b निकालना है। इस केस में हमको इसेंट्रिसिटी पता है कि a² जो होता है 1 - a²/b² होता है। सही है। यहां से बोल सकते हैं कि a² बराबर b² - a² अपॉन b², और ये इधर आएगा तो क्या होगा be का होल स्क्वायर बराबर b² - a²। a का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है और b का वैल्यू 2 दिया है। एक मिनट, हाँ, b का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा b² - 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इधर 4 इधर 4, तो b² का वैल्यू भी हमको पता चल गया 8, और b² का वैल्यू पता चल गया तो हम a² भी लिख सकते हैं कितना 4। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गया बोली x² / 4 + y² / 8 बराबर 1। अब हम इसको एक एक पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं। सही है, एक एक पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये 1, 2√2 है। सही है। ये जो पहला पॉइंट है ये 1, 2√2 है। सही है। तो पहले रखते हैं x की जगह 1 रखते हैं। नहीं, x की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो 1/4 और 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 और √2 का होल स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8/8 बराबर 1। ये तो नहीं हुआ, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं ना हुआ, क्योंकि ये कट गया तो यहाँ से क्या आएगा 1/4 बराबर 0, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सही है ना, नहीं होगा, तो ये आंसर खत्म। दूसरा पॉइंट रखते हैं, x को 2 रखें तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर बाई 4
अच्छा √2 रखेंगे तो √2 का होल स्क्वायर बाई 8 बराबर 1। देखते हैं 2 का स्क्वायर बाई 4, 4 4 कट के 1, ये भी नहीं होगा स्वाभाविक है क्योंकि 4/8, सॉरी 4 नहीं 2/8, ये भी नहीं होगा। तो अपने पास बी ऑप्शन भी खत्म हो गया। सही है। इसी तरह से सी ऑप्शन चेक करते हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा एरर किया हुआ है, नहीं ये 1 मिनट, सही है। तो हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन को जैसे ही रखेंगे शायद ये भी नहीं होगा, आप रख के देख लीजिए कैसे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैसे 1 आएगा और इधर 1 दिया है तो पक्का ये तो नहीं होना चाहिए। अब इसको रखते हैं, इसको रख के देखते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बराबर 1। तो 1 मिनट, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ये भी नहीं है। वाह, ऑप्शन 2 सही तो है, सब चीज़ सही है, सही है, सही। √2 सही है। हाँ सही, 1 मिनट, सॉरी नीचे 8 है ना, हाँ सही है। तो देखिए ये √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2/4 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4/8 और 2/4 कितना होता है 1/2 और 4/8 भी कितना होगा 1/2 और 1/2 कितना आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन डी ही मेरा सही है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो आप कमेंट करें।